जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से अवसर के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि हम वचन के माध्यम से बात करें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना नित्य करते रहें ताकि हम सबकी आत्मिक उन्नति हो। प्रियो, अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और आज के वचन को ध्यान से सुने। वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 124 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। दूसरा वचन मैं पढ़ूंगी यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 13 पद। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। दूसरे वचन में अभी हमने पढ़ा, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। प्रियो, जो प्रभु के डर और भय में रहते हैं, उसके नाम से हर दिन धन्यवाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने आप में प्रियो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारी जो हर एक सांसें हैं, ये परमेश्वर की दी हुई हैं। और जब तक परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेगा प्रियो, हम किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। वचन ये कह रहा है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रियो, हर दिन हर सुबह परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबसे बात करते हैं। हम जो भी वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे लिए हैं प्रियो, हमारे जीवन के लिए हैं, हमसे बात करते हैं। इसलिए विश्वास के साथ वचनों को अवश्य सुने और विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर स्वर्ग से आशीष देता है प्रियो। वो हमारे परिवारों में आशीष देता है, हमारे बच्चों को आशीष देता है। हमारे कार्य के हर एक क्षेत्र में हम चाहें जो भी कार्य करते हों, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारे बहुत सारे काम होते हैं, सेवा के कार्य भी हम लोग करते हैं, उन तमाम कार्य के क्षेत्रों में परमेश्वर हम सबको आशीष देते हैं। कब? जब हम विश्वास के साथ डरते हुए, कांपते हुए हम प्रार्थना करते हैं। वचन कह रहा है, मत डर। प्रियो, आज संसार में चारों तरफ नफरत फैल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। प्रियो, इतना शैतान का इस समय कार्य जोरों शोरों से हो रहा है। लोग भटक रहे हैं, अंधकार की ओर दौड़ रहे हैं। अगर उनको सही बात सही ढंग से बताई जाए तो वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचनों को ठट्ठों में उड़ाते हैं। जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनसे लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट कर रहे हैं, उन्हें प्रार्थना करने से रोक रहे हैं, उन्हें सेवा करने से रोक रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो मसीह के लोग हैं वो सताए जा रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो हमारी सहायता करेगा, ऐसा वचन बता रहा है। लिखा हुआ है, मत डर। ऐसे समय में जब परमेश्वर के लोग सताए जा रहे हैं, ऐसे समय में जब संसार में अंधकार ही अंधकार है, लेकिन हमारा यीशु मसीह ज्योति बनकर इस संसार में आया और हम सब ज्योति की संतान हैं जो उसमें विश्वास रखते हैं। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हम सब जो मसीह के हैं प्रियो, आज इसी संसार में हैं जहाँ पर लड़ाई है, झगड़े हैं, अंधकार है, जहाँ पर शैतान के
बनाई हुई योजना की ओर लोग दौड़े चले जा रहे हैं, आकर्षित करने वाली वस्तुओं की ओर दौड़े चले जा रहे हैं लोग। उनका भविष्य क्या है उन्हें नहीं नजर आ रहा है। उन्हें लगता है बस यही समय है, हम संसार में मौज मस्ती कर लें, हम संसार में कुछ भी बाकी न रह जाए, हम सब कुछ संसार में कर लें जिससे हमारे मन में शांति आ जाए। भले वो संसारिक शांति है, थोड़ी देर की है, लेकिन मनुष्य आज वहीं दौड़ रहा है। और हम सब उन तमाम लोगों के बीच में, ऐसी संसार में, ऐसे दुनिया में प्रभु हमें संभाल कर रखे हुए हैं। किन्हें संभाले हुए हैं? जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर के वचनों में विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर को नित्य प्रार्थना में स्मरण रखते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता में दाऊद लिखते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुँह से होती रहेगी। प्रियो, आज हम लोग ऐसे जहाँ पर लड़ाई है, झगड़े हैं, जहाँ पर दुनिया की संसारिक बातें हैं जो शैतानी हैं, आज उनके बीच में परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा है। ये परमेश्वर की महानता है प्रियो, ये परमेश्वर की करुणा है प्रियो, कि उसके लोग इस संसार में सुरक्षित हैं। वो अपने लोगों को अपने लहू में छिपाकर घेर कर रखता है। यीशु मसीह के नाम से लोग विजयी हो रहे हैं। परमेश्वर की ओर से हमें सहायता मिलती है प्रियो, वो अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। आज का वचन है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रियो, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आप डरे नहीं। प्रियो, बड़ा ही अद्भुत वचन है ये कि तू मत डर। प्रभु आपसे कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, जो लोग इन वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हर एक जन से वो ये कह रहे हैं कि तुम मत डरो, बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ले चलूंगा। इस तरह से वचन बता रहा है। आज चारों ओर डराने वाली बातें हो रही हैं प्रियो, डराने वाले कार्य हो रहे हैं। हम लोग सुनते हैं, हम लोग देखते हैं, पल भर में क्या हो रहा है, पल भर में सब कुछ नष्ट हो रहा है प्रियो। लेकिन धन्य है यीशु मसीह के लोग जो ऐसे समय में उस पर विश्वास रखे हुए हैं। आज जब हम ऐसी चर्चाओं को सुनते हैं तो हम भयभीत ना हो, हम बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि जब हम डरने लगेंगे प्रियो, तो जो हमारे कामों की रफ्तार है करने की, वो रुक जाएगी। यानी हम अच्छे और नेक कामों को, जो हमने योजनाएं बनाकर रखी हैं कि हमें बहुत कुछ परमेश्वर के लिए करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है, क्या हो जाएगा? अगर मन में डर आ जाएगा तो उस काम को हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। डर हमारे कामों में बाधा पैदा करता है। डर होने से मनुष्य विश्वास में कमजोर होने लगता है। प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर हूँ। तुम हिम्मत रखो, तुम आशा रखो। तकलीफ़ों को देखकर डरो नहीं, बीमारियों को देखकर घबराओ नहीं। जब कमी घटी किसी भी प्रकार की हो जाती है तो तुम उदास मत हो, तुम निराश मत हो, तुम चिंतित मत हो। आज का वचन बार बार आपसे यही कह रहा है, आप विश्वास रखें। ऐसे समय में जब संसार में अंधकार की ओर लोग दौड़ रहे हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आज वचन आपसे कह रहा है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। जो समय आज है प्रियो, कभी कभी कष्ट का समय होता है, परेशानी का समय होता है प्रियो,
जो समय आज कष्ट और परेशानी का है वो कल नहीं होगा। अगले दिन जो आने वाला कल है वो आज से बेहतर होगा, और जो दूसरा कल होगा वो उससे भी बेहतर होगा प्रियो। यूं ही बेहतर पर बेहतर हमारे दिन होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम अपने विचार शुद्ध रखो, अपने विचारों में गड़बड़ी मत आने दो। परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए भलाई की ही योजना बनाता है प्रियो। परमेश्वर हम सबसे यही कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो, तुम इस पृथ्वी पर मत डरो, तुम यीशु मसीह में रहते हुए आगे बढ़ो। बार बार वो यही कहता है, तुम आगे बढ़ो, तुम मत डरो, तुम जहाँ पर हो वहीं पर मत ठहरे रहो, तुम आगे को बढ़ो। क्योंकि परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाने वाला परमेश्वर है, और जब हमारा पिता हमारे साथ है, वो हमारा हाथ पकड़कर थाम कर हमें ले जा रहा है, उत्तम मार्ग की ओर ले जा रहा है, तो हमें डरने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रियो, वो हम सबसे कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा। केवल हमें ये ध्यान रखना है प्रियो कि इस संसार में रहते हुए हमारे हृदय में हमेशा परमेश्वर के वचन हों। परमेश्वर के वचनों को हम लोग अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, ताकि हम परमेश्वर के योग्य फल ला सकें और शैतान का सामना कर सकें। क्योंकि जब हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन होंगे तो प्रियो, कदाचित हम किसी भी बात से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, क्योंकि सहायता करने वाला हमारा परमेश्वर है। और जब वो हमारी सहायता करेगा तो हम अवश्य शैतान पर विजयी होंगे। शैतान की कोई भी योजना उसके लोगों पर प्रबल नहीं हो सकती, ये हमारा विश्वास है। हम सब प्रभु में आगे बढ़ेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और शैतान परास्त होगा। प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय हो प्यारे यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो हमारे लिए इस संसार में आया, जिसने अपने लहू को बहाकर हमें खरीदा है। प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता, अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आज आपके हाथों में पूरे दिन के लिए समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। आज का वचन हालेलुया हर एक भाई बहन के हृदय में कार्य करे परमेश्वर। प्रभु जी, यदि किसी भी प्रकार के डर है, भय है परमेश्वर, हालेलुया आज के इस वचन के द्वारा हर एक डर, हर एक भय दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, किसी भी समाचार को सुनकर हमारे भाई बहन डरे नहीं, किसी भी बात से डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन ये कह रहा है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपके हाथों में अपने भाई बहनों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई बहनों को हर एक क्षेत्र में खुदाबंद खुदा आप सहायता करें। पिता, कोई दुख में, तकलीफ में है, उनको खुदाबंद हालेलुया, कोई घबराहट में है परमेश्वर, कोई निराशा में पड़ा हुआ है प्रभु जी, हालेलुया, उनकी निराशा को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके हर एक डर को, खतरे को प्रभु जी दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक शैतान की ताकत से प्रभु जी आप हमारे भाई बहनों की मदद करें, उनको बचाएं प्यारे परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, ओ खुदाबंद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी प्रकार का डर और भय हमारे भाई बहनों के जीवन में नहीं होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन यही कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हमारे परमेश्वर के नाम से हमारी सहायता होती है और हमेशा होगी। हालेलुया। आप पूरे दिन में प्रभु हमारे भाई बहनों को संभाल कर रखें प्रभु जी, उनकी सहायता करें, उनको आशीष दें, उनके परिवारों में आशीष दें, उनके बच्चों पर आशीष दें। हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।